नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। इस समय हमारे बीच राकेश जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं। आज हम बात करेंगे कब ओम प्रकाश जी को भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाएगी। कई बार ओम प्रकाश राजभर जी का दौरा हो रहा है और मुख्यमंत्री जी भी बहुत ही जल्द गए हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से मुलाकात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो आरोप लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली से दबाव डलवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे कि हम मंत्री बनेंगे। और तमाम का चैनलों में आपने देखा होगा ओम प्रकाश जी कई बार डेट बता चुके हैं कि बहुत जल्द हम मंत्री बनेंगे, 7 तारीख के बनब। क्या ओम प्रकाश जी को मंत्री जल्द ही बनेंगे या ऐसा ही सपना दिखाएंगे, लोकसभा का चुनाव तब तक आ जाएगा? स्वागत है। देखिए, जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार का मामला है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। और ओम प्रकाश राजभर को राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा अगर आश्वासन दिया गया है कि नहीं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, तो जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये निश्चित रूप से उनको मंत्री बनाया जाएगा, कोई संदेह नहीं है। ओम प्रकाश जी मंत्री बन जाएंगे? बन जाएंगे। उनके पार्टी में भी दो फाड़ हो गए, महेंद्र राजभर जी अलग भाग गए हैं। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में इनकी करीबियां बढ़ी है इसीलिए दो फाड़ हो गया क्या? नहीं नहीं, वो करीबियाँ बढ़ी हैं, उससे नहीं हुआ है। हाँ। चूंकि विपक्षी पार्टियां भाजपा को हमेशा कमजोर करने में लगी हैं, तो अगर भाजपा के यहाँ उनका चारा नहीं चलता है तो उनके सहयोगी पार्टियों पर ही अपना दाव चला देती हैं। और ये लोग कुछ नहीं मिला इनको ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ, तो महेंद्र राजभर को भड़का करके और अलग एक दल बनवाने का काम किए। जबकि महेंद्र राजभर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ के पूरे राजभर समाज के लोग निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर के साथ है। ओम प्रकाश राजभर जी कभी योगी आदित्यनाथ को मठ भेजते थे घंटा हिलाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजते थे गुजरात। क्या कभी आप लोग को अजीब सा नहीं लगता जो कल तक प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेजता था, माननीय योगी आदित्यनाथ को घंटा हिलाने के लिए गोरखपुर भेजते थे, आज उनके पार्टी में शामिल, मतलब गठबंधन हो गया उनके पार्टी से? देखिए, राजनीति में एक चीज़ तो है कि राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है, न दुश्मन होता है। ये चीज़ें बड़ी क्लियर कट हैं। और राजनीति में समय ऐसा बदलता है कि दो विरोधी गुट निश्चित रूप से एक जगह हो जाते हैं। तो अब ओम प्रकाश राजभर का मामला था, नाराज़गी उनकी थी, उन्होंने नाराज़गी में जो भी कहा है और अपनी बात को उन्होंने स्वीकार किया है ओम प्रकाश राजभर कि मुझसे कहीं न कहीं गलती हुई है। और उस भूल को भूल करके, वो भी अपने से नहीं, वो निश्चित रूप से उनका जो इससे पहले सहयोगी दल रहा है, वो उन्हें गुमराह करके ले गया था और सारी बातें उनके इशारे पर ओम प्रकाश जी कह रहे थे। अब ओम प्रकाश जी अपनी हकीकत जान गए हैं और जानते हैं कि मेरी भलाई और मेरे समाज की भलाई भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और वैसा आप देख रहे हैं कि जो लोग उनके साथ जैसा किए थे, हमको लगता है वो जवाब भी उनको ओम प्रकाश राजभर दे रहे हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी को कभी उल-जुलूल बयान आप देखते हैं और बयानों को लेके काफ़ी क्रांतिकारी काम करने के लिए इनको नहीं लोग जानते हैं, काफ़ी बयान देते हैं। कभी अखिलेश जी को भेज देते हैं एसएफआई, कभी योगी जी को भेजते हैं, कभी उल-जुलूल जो बयान है, कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपके कार्यकर्ताओं पे इसका गलत असर पड़ेगा? देखिए, एक चीज़ बता दें, काम करने वाला व्यक्ति काम करता है और सबको विषय रखने का अलग-अलग अपना एक अलग नज़रिया होता है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। ओम प्रकाश जी को उनको विरोध करना है या नाराज़गी व्यक्त करना है, तो ओम प्रकाश जी अपने हिसाब से कहते हैं और ये कोई विषय नहीं है, ठीक ना? हमको लगता है कि वही अखिलेश जी इससे पहले खुश हो रहे थे जब माननीय मोदी और प्रधानमंत्री जी को मठ पर और गुजरात भेज रहे थे। लेकिन आज के डेट में उन्हें सबसे ज़्यादा अगर पीड़ा किसी को हो रही है, तो अखिलेश यादव को हो रही है। तो क्या मतलब योगी आदित्यनाथ जी कहने पे उनको एसएफआई भेज रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसी घटिया किस्म की राजनीति करते ही नहीं हैं। उन्होंने आज तक अनर्गल बयानबाजी कहीं नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संस्कारिक एक कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ कार्यकर्ताओं को शिक्षा और दीक्षा संस्कार भी दिए जाते हैं और सख्त हिदायत होती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो या नेता हो, वो अनर्गल कहीं बयानबाजी न करे जिससे पार्टी को ठेस लगे।